एक इंसान जो हजारों लोगों के लिए एक रोल मॉडल था, वो खुद एक न्यू टीचर की तलाश में था। इंजरी के बाद यतिंदर सिंह ने ये समझा कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए बेसिक्स दोबारा सीखना पड़ता है। यतिंदर का जर्नी अब एक नए मोड़ पर था, एक जर्नी जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि उनका मेंटल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी था। कैसे उन्होंने नए टेक्निक्स, मेंटर्स और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अपने आप को रीडिफाइन किया। लेट्स बिगिन। यतिंदर सिंह जैसे एक्सपीरियंस्ड एथलीट के लिए नए चैलेंजेस सीखना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक हम्बल अप्रोच लिया और अपने कमबैक की शुरुआत एक नए एज फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ कोच के साथ की। न्यू टेक्निक्स। इस नए मेंटर ने यतिंदर को समझाया कि आज बॉडी बिल्डिंग सिर्फ हैवी वेट्स उठाना नहीं, साइंस का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फंक्शनल मोबिलिटी और इंजरी प्रूफिंग मेथड्स। एक दिन उस कोच ने कहा, सर, अगर आपने अपने बॉडी को रीसेट कर लिया तो आप और भी बेटर एथलीट बन सकते हैं। यतिंदर ने मोबिलिटी ड्रिल्स और रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में ऐड किया, जो उनका पहले कभी पार्ट नहीं था। एक मूवमेंट था जब उन्होंने अपने प्रोग्रेस के बारे में कहा। शुरू में ये सब ऑकवर्ड लगता था, लेकिन समझ आया कि नए टेक्निक्स से न सिर्फ रिकवरी फास्ट होती है बल्कि बॉडी ज्यादा बैलेंस्ड बनती है। जिम में एक दिन उनका एक यंग एथलीट से मुलाकात हुआ जो उन्हें देखकर बोला, सर, आप जैसे लेजेंड्स को रिकवरी में मेहनत करता देखकर लगता है कि मैं भी कभी इम्पॉसिबल को अचीव कर सकता हूं। यतिंदर के लिए यह रियलाइजेशन था कि नए लोगों से सीखना भी एक स्ट्रेंथ है। यतिंदर के कमबैक की एक नई फाउंडेशन थी, एक ऐसी फिलोसॉफी जो सिर्फ स्टेज पे वापस आने के लिए नहीं बल्कि एक बेटर पर्सन बनने के लिए थी। होलिस्टिक अप्रोच। पहले उनकी ट्रेनिंग रूटीन सिर्फ स्ट्रेंथ और हाइपोट्रोफी पे फोकस करती थी, लेकिन अब उनका फोकस बॉडी को हील और रिबिल्ड करने पर था। उन्होंने लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग और योगा को अपनी रिकवरी रूटीन में शामिल किया। रेजिस्टेंस बैंड और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस उनका प्राइमरी टूल बन गए। एक दिन उन्होंने एक हैबिट शुरू की, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन वर्कआउट के बाद वो लिखते थे कि आज उन्होंने अपने लिए क्या अचीव किया। उनकी एक खास बात थी, जो छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करता है वही बड़े बैटल्स जीत सकता है। ये उनका वे था अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और ये रूटीन उनके लाइफ का एक इंटरनल पार्ट बन गया। यतिंदर का कमबैक सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं था, लेकिन एक सोशल प्लेजर भी था जो उन्हें हर दिन फील होता था। जब उन्होंने अपने रिकवरी और कमबैक की बात अनाउंस की तो रिएक्शंस देखने लायक था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में बात कर रखे हैं। सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स ने बोला, लेजेंड इज बैक, आप हमेशा से हमारे रोल मॉडल रहे हो। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि स्पाइन इंजरी के बाद उनका कमबैक इम्पॉसिबल होगा। एक कमेंट था, स्टेज पे वापस आना रिस्क है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यतिंदर का जवाब उन सब के लिए सिंपल था, मैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कमबैक नहीं कर रहा, ये जर्नी सिर्फ एक ऑडियंस के लिए है, खुद मेरे लिए। वो ये समझ गए थे कि उनका कमबैक अब एक पर्सनल जर्नी के साथ साथ उन सब लोगों के लिए एक मैसेज भी था कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। रिकवरी के प्रोसेस में यतिंदर सिंह ने एक ऐसी चीज रियलाइज की जो पहले कभी उनके दिमाग में नहीं थी, बॉडी बिल्डिंग का असली इसेंस। एक दिन उन्होंने अपने पुराने कॉम्पिटिटिव वीडियोस देखने शुरू किए। उन्होंने देखा कि पहले उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, ट्रॉफी जीतना, लेकिन अब उनका पर्सपेक्टिव बदल चुका था। अब बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक कंपटीशन नहीं, एक ट्रॉफी है जो मुझे जिंदगी के हर एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिकवरी के टाइम उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया। एक दिन एक जूनियर ने बोला, सर, आपसे टिप्स लेना एक ब्लेसिंग है, आपने मुझे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं डिसिप्लिन सिखाया। यतिंदर ने समझा कि उनकी जर्नी सिर्फ उनके लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन थी जो उन्हें फॉलो करते हैं। कमबैक के लिए उन्होंने अपने रूटीन को स्टेज रेडी करने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार उनका अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट था। पहले के क्रैश डाइट्स के जगह एक बैलेंस्ड प्लान आया जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स जैसे सैल्मन, नट्स और ग्रीन वेजीज का फोकस था। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स उनके रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इस बार उन्होंने अपने पोजिंग रूटीन को नए स्टाइल में डिजाइन किया। पहले उनका फोकस सिर्फ स्ट्रेंथ शो करना था,
लेकिन अब उनकी पोजिंग मिनिमलिस्टिक और मोर इम्पैक्टफुल थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, इस बार कंपटीशन स्टेज पे मैं एक ट्रॉफी के लिए नहीं, अपने मिशन के लिए खड़ा हूं। यतिंदर सिंह के कमबैक की कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, एक फाइटर की है। लेकिन क्या उनका स्टेज पे वापस आना उनके हेल्थ के लिए एक रिस्क बन गया? क्या वो अपने नए मिशन को पूरा कर पाए? स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 4 टू सी हाउ दिस इंस्पायरिंग जर्नी अनफोल्ड्स।